तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और मस्त चल रहा होगा तैयारी आप लोगों की। तो और भी पार्ट थर्ड में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को जानेंगे जो आपके एग्जाम, मतलब सिर्फ देखो इतना गारंटी है कि सिर्फ पार्ट जितने इंपॉर्टेंट मैं पार्ट दूंगा ना उसको सिर्फ अगर आप पढ़ के चले जाओगे तो आप आसानी से पास हो सकते हो, इतना गारंटी है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हमने इंपॉर्टेंट दे दिया फिर भी आप क्या कर रहे हो, उसको पढ़ ही नहीं रहे हो, तो हमारे उसके थोड़े यार आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। यानी इंसान को देखो, सबसे पहले ये चीज सोचो कि हमें करना ही करना है। बहुत सारी चीज ऐसा होता है कि भाई सोचते नहीं, जैसे लड़के के बारे में बात करें, अबे दोस्त ने कह दिया तो बस करना है, भाई ने कह दिया तो करना है तो करना है। सेम उसी तरह क्या है, आपको डी फार्मा सेकेंड ईयर में किसी तरह बैक नहीं लगाना, पास होना है तो होना है। अरे लाइफ में क्या इम्पॉसिबल है? क्या 10 क्लास इतना इजी था कि आपने पास कर रहा है? भाई साहब जब 10th पास कर सकते हो, डी फार्मा क्या चीज है यार, आसानी से कर सकते हो और अच्छे तरीके से कर सकते हो। बस आपको इस तरह से मैं आपको नोट्स भी दूंगा कि जितना मान लो कितना भी, बस 10% भी एफर्ट लगा लोगे ना, आसानी से पास हो जाओगे। लेकिन बार बार मैं कह रहा हूँ इस चीज का, बैक मत लगाना। मान लो कि बैक लगाना फार्मेसी में लड़कियों से करना बात बराबर है। रीजन क्या होता है यार कि आपका 2 साल का डी फार्मा 3 साल में जाके पहुंचता है, 3 साल 4 साल भी चला जाता है। रीजन क्या होता है, एक बार आपका फ्लो टूटा ना तो समझो गया है। जैसे कि आप एक चीज देखे होंगे लाइफ में, किसी चीज को कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, किसी दिन चले गए आप मूवी देखने के लिए, आपका देखते हैं कितना ब्रेक टूट जाता है, फिर दोबारा पढ़ाई करने में टाइम लगता है। सेम उसी तरह क्या होता है कि आप जब फार्मेसी फील्ड में चल रहे हैं, आपने जहां ब्रेक मारा तो फिर दिक्कत हो जाती है। आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा करके, अभी एग्जाम में टाइम है, कंप्लीट करना, ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स बेस्ट, मतलब कि प्रैक्टिस आपको बेस्ट बनाता है आपको, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, जिम्मेदारी हमारी है पास होने की। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप मेहनत करो, हम आपको चीजें बताएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें भी आप मेहनत नहीं करोगे तो उसमें हमारी क्या गलती है यार। तो चलिए बाबू हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर देखा जाए तो हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दोनों में से देखेंगे क्या क्या पूछता है। देखो जैसे मैंने आपको बताया कुछ टॉपिक के बारे में, उससे तो बिल्कुल रट्टा मार लो, किसी भी हाल में वो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। देखा जाए इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको क्या क्या बताया, कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होता है, नेशनल और इंटरनेशनल सिनेरियो, मतलब कि इंडिया में और अदर में फार्मेसी क्या चल रहा है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर कह लिए गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में बात करें, डिस्पेंसिंग के बारे में बात करें, और प्रिस्क्रिप्शन तो फिक्स से आता ही आता है, वो भी हमने बताया आपको। उसी तरह आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक का देखा जाता है कम्युनिकेशन। अच्छा कम्युनिकेशन होता क्या है? देखो अगर कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना। हम जो आपको चीजें बता रहे हैं वो भी बातचीत करना। आपने कहीं हेलो हाय चल रहा है, वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन चलता है। अब कम्युनिकेशन में मेनली देखा जाए तो हम लोग मेनली ऊपर ऊपर की बात करते हैं, तो 2 तरह का कम्युनिकेशन है मेनली। एक होता वर्बल कम्युनिकेशन, एक होता नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में मतलब क्या होता है कि आपने पहले नॉन वर्बल को हम लोग जानते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आपने इशारा अवसर में बात करते हैं, जैसे कि मान लो कोई महिला मित्र आपको पसंद आ गया या फिर कोई लड़का पसंद आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, इशारा में, मतलब क्लास में हेलो हाय होता है। आजकल तो भाई इंस्टाग्राम में फ्रेंड रिक्वेस्ट चल रहा है, उसी तरह चलता था। तो इधर से क्या हुआ, एक कहानी आपने सुना, एक चीज याद आ गई मुझे कि रोशनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। उसी तरह क्या है कि चमकता सूरज है, धरती को तड़पना पड़ता है, आंखों में से प्यार होता है, कमबख्त दिल को भुगतना पड़ता है। एम आई राइट एंड नॉट? बताओ, होता नहीं? उसी तरह जीवन में होता क्या कि आपने देखा होगा ज्यादातर अभी जो चल रहा है, मतलब नॉन वर्बल हम लोग उसे कहते हैं जहां से आंख में चलो चीजें करके करते हैं, यानी जहां पे वर्ड का यूज ना करें। वर्बल वहां होता है जहां हम लोग वर्ड का यूज करते हैं, यानी पहले हमने इशारा में किसी रिश्ता का स्टार्ट होता है और लास्ट में गाली फाली दीज डैट करके चीजें खत्म होता है। आप लोग मुझे रियली बताना कितने बच्चों का ऐसा हुआ कि नॉन वर्बल से स्टार्ट होकर वर्बल में जाके खत्म हो गया। बिल्कुल कमेंट में बताना कितने बच्चे हैं। बस हाई लिख देना, यस सर लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ तुम भी उसी कैटेगरी में हो, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है क्या, अब हम लोग बात करते हैं इसकी। कम्युनिकेशन का आप एक चीज सोच के देखो कि जब स्टार्टिंग में किसी से आप फ्रेंडशिप करते हो तो चीजों को जानने से क्या होता है कि एक बॉन्डेशन बनता है। उसी तरह हमारे प्रैक्टिस में फार्मेसी फील्ड में ये चीज है, अगर हम उस चीज को जानेंगे नहीं तो भाई साहब इलाज कहां से करेंगे? होता है नहीं? सेम टू सेम ऐसा क्या है आपका कि आप अगर पेशेंट को बारे में बता नहीं है, पेशेंट बता नहीं रहा, भाई साहब क्या करना? आपने देखा होगा एक रील में क्या करना, डॉक्टर कह रहा कि डॉक्टर को क्या कह रहा, तुम डॉक्टर हो मैं डॉक्टर हूँ, क्या दिक्कत है तुम बताओ। डॉक्टर क्या कहता, भाई इसका किडनी निकाल ले। नहीं भाई किडनी में नहीं, पेट में दर्द हो रहा था। सिंपल सी बात है। उसी तरह क्या है, कम्युनिकेशन से फायदा ये होता है, बहुत सारे बच्चे अभी ऐसा चीज होता है किसी के बारे में हम लोग बहुत गुस्सा है, कोई दोस्त है बहुत गुस्सा है, लेकिन वो सामने आए तो थोड़े बातचीत कर लेते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, होता है ना।
जिंदगी का नाम ही यही चीज है, भूलना। ना किसी के बारे में बुरा सोचो, ना बुरा कहो, ना बुरा सुनो। आप अपने आप को जितना काम कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल आज के जमाने में जितना जिसका अच्छा है उतना अल्ट्रा लेवल पे जाते थे। हमारे मम्मी पापा को देखा होंगे चीजों के, वो पुराने जमाने के थे, वो ज्यादा इंग्लिश नहीं करते थे, मतलब चीजों को समझते थे, समझने वाला बर्दाश्त थे। आज के जमाने हर कोई फास्ट होना चाहता है। पहले जमाने में चीजें वेटिंग पे चलती थी। पहले जमाने में देखा जाए तो कुछ चीजें ऐसा होता था कि मान लो किसी का इंतजार है तो साजन मेरा उस पार है, तेरा ही इंतजार है, आजा सजन तेरा ही इंतजार है। आजकल क्या है, साजन मेरा उस पार है, आना है ता जल्दी, नहीं तो दूसरा तैयार है। तो जस्ट लाइक कम्युनिकेशन भाई रखो। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि अपनी चीजों को शेयर करना। अब देखो कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन एक तरह का वह प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन, आइडिया, थॉट्स और फीलिंग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हम लोग शेयर करते हैं। जैसे कि मैसेंजर, स्पीच, राइटिंग, साइन, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से हम लोग पहुंचाते हैं ताकि मैसेज सही तरीके से समझाया जाए। जैसे मान लो आपको मैं, समझोगे इशारा से नहीं, मतलब आपको थोड़ी सी चीजें, किसी के लिए झुकना भी बहुत ज्यादा पड़ेगा, कभी कभी किसी के सुनना भी पड़ेगा। मतलब इसका मतलब कम्युनिकेशन क्या है, एक तरह का प्रोसेस है जिसमें अपना आइडिया, शेयर, इमोशन, थॉट्स करते हैं। जैसे कि मान लो इमोशन का मतलब आपकी भी कोई चाहने वाला है, चाहे आप किसी के सामने रो रहे हो, एक एग्जांपल पे एक इमोशंस है, शेयर कर रहे हो, या आप उसके साथ बात की टोन में कर रहे हो, एक इमोशन है, तो उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, चीजों को शेयर कर रहे हैं, उसी को हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। फार्मेसी के बारे में बात करें तो पेशेंट क्या शेयर करेगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ भाई साहब, कल मुझे रात को नींद नहीं है तुम्हारे प्यार में, नहीं। पेशेंट आपको ये शेयर करेगा कि ये वाला दवाई से मुझे एलर्जी होता है, ये वाला दवाई खाया तो मैं बेचैन रहा, ये वाला दवाई से मुझे ज्यादातर प्रॉब्लम हुई। इस तरह की चीजों को शेयर करेगा। जब चीजों को शेयर करेगा तो हमें यह ध्यान रखना भाई इस वाले दवाई से इसको एलर्जी हो रहा है, इसको इसका अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना। तो कम्युनिकेशन समझ गया हम लोग कि कम्युनिकेशन एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक बंदा से दूसरे बंदे को हम लोग चीजें शेयर करते हैं, किसके द्वारा, राइटिंग करके। अभी जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, एक तरह का कम्युनिकेशन ही है, वीडियो कम्युनिकेशन है, जिसको हम लोग समझा रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं, ताकि किस लिए, ताकि सही तरीके से चीजों को समझाया जा सके। अब इंग्लिश देखा जाए क्या है, कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस इन विच इंफॉर्मेशन, आइडिया, थॉट्स और फीलिंग आर कन्वेड फ्रॉम वन पर्सन। जो शेयर करता है, जो बोलता है, वो सेंडर होता है, अदर पर्सन को हम लोग रिसीवर करते हैं, किसके द्वारा, मैसेज, स्पीच, राइटिंग, साइन और बॉडी लैंग्वेज, सो दैट द मैसेज कैन अंडरस्टैंड करेक्टली। जिससे क्या हो कि मैसेज अच्छे तरीके से, सही तरीके से चीजों को करेक्टली हो, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को आसानी से चीजें पहुंचाया जा सके, उसी को ही हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। चलो इसको हम लोग थोड़ा सा एक अपने रफ भाषा में हम लोग भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, एक मान लेते हैं इधर गुड्डा, एक मतलब एक मान लेते हैं इधर हमारा महिला मित्र, चलो ठीक है, दिमाग यहाँ कर देते हैं, समझ जाओ। अब यहाँ पे चीजें जो शेयर करता है ना, मतलब क्या करते हैं, कम्युनिकेशन एक तरह का प्रोसेस है, मतलब कम्युनिकेशन एक तरह का प्रोसेस है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस इन विच, जिसके अंदर क्या होता है, देखो कम्युनिकेशन एक तरह प्रोसेस जिसके अंदर शेयरिंग ऑफ, किस चीज का शेयरिंग करते हैं। देखो शेयरिंग किसमें करते हैं, इमोशंस को शेयर करते हैं, इमोशंस को करते हैं, आइडिया को करते हैं, एंड थॉट्स को करते हैं कि ये चीज हमारे माइंड में आया, थॉट्स को करते हैं। इसी को ही एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, इसी को ही हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। और कितने अच्छे से आप शेयर कर पा रहे हो, उसी को ही हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। जैसे कि इमोशन डैमेज गर्ल्स बहुत अच्छे तरीके से कर लेती हैं, यानी इमोशनल लेवल पे उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, इसी को ही हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब कम्युनिकेशन, हंसते रहो, चलते रहो चीजों को, ठीक है। अब देखो कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है। देखो हमने जाना कम्युनिकेशन क्या है, एक तरफ से दूसरे तरफ से चीजों को शेयर करना, कम्युनिकेशन कहते हैं। स्किल्स मतलब कि कितने अच्छे तरीके से आप शेयर कर पा रहे हो, कितना अच्छे तरीके से चीजों को बोल पा रहे हो, उसी को हम लोग स्किल्स के नाम से जानते हैं। क्या कह रहा, कम्युनिकेशन स्किल वो एबिलिटी है और टेक्निक है, क्या है, एबिलिटी और टेक्निक है, जिसकी मदद से व्यक्ति इफेक्टिवली, क्लियरली और कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर सकता है, चाहे वो बोलकर हो या फिर लिखकर हो या फिर बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हो, उसी को ही हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कम्युनिकेशन स्किल, क्या कम्युनिकेशन वो एबिलिटी, टेक्निक है जिसके मदद से व्यक्ति क्या करता है, इफेक्टिवली मतलब कि अच्छे तरीके से, और क्लियरली और कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली मतलब कि अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंट होके चीजों को शेयर करता है, उसी को ही हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। आज के जमाने में कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कम्युनिकेशन स्किल में माहिर हो तो आपको सबको घुमा सकते हो। अब इसका इंग्लिश देखते हैं क्या कह रहा है। Communication skill are the ability and technique that allow a person to communicate effectively and clearly and confidently whether through the speech, writing और body language। मतलब कम्युनिकेशन का एक तरह का स्किल्स है जिसके अंतर्गत टेक्निक क्या कह सकते हैं, एक पर्सन से दूसरे से किस तरह से वह कर रहा, उसी को हम लोग
कम्युनिकेशन स्किल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आता है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कितने तरह के हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग मेनली हमने दो तरह का बताया, एक था कि वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, एक चीज देखो, एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन जिसमें हम लोग बोल चार बात करते हैं, जैसे कि इशारों में बात नहीं करते, बोल के करते हैं, हेलो हाय ऑडियो कॉलिंग करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम लोग उसे कहते हैं जैसे बॉडी लैंग्वेज, मान लो किसी का पेशेंट आया तुम्हारे पास, तुम्हें भाई साहब जान नहीं चल रहा, तो वो क्या कहेगा, भाई खुद ही बीमार है, पहले खुद इलाज करवा, कहेगा ना। तो इसी तरह क्या है हमारे पास कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज आता है। स्मार्ट रहो, सही तरीके से बन के रहो, बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, गेस्चर का आई कांटेक्ट रखो, आई छुपाना नहीं है। ठीक है, फिर आता हमारे पास कि रिटन कम्युनिकेशन होता है, फिर आता है लिसनिंग स्किल्स। देखो आज के जमाने में हर कोई सुनना नहीं चाहता, इवन मैं भी सोचता हूँ यार कोई मुझे सुने, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि मैं किसके का सोचो, ऐसा नहीं होता। यानी चार तरह का आपका कम्युनिकेशन मेनली होता है, याद रखना। दो भी लिखोगे तब भी चलेगा, आपके सिलेबस में तीन तरह का कम्युनिकेशन देकर रखा है, एक वर्बल, नॉन वर्बल और एक आपका रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इसी चीज का आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप पे जा सकते हैं, इसका आपको नोट्स पूरा मिल जाएगा। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और पैशन काउंसलिंग। अच्छा, पैशन काउंसलिंग होता क्या है? काउंसलिंग का मतलब होता है चीजों को जानना। अब मान लो कि मैं बता ही नहीं रहा हूँ कि किस परेशानी हो, कोई दोस्त है साला उसको कहीं से लूट लिया, मान लो कोई चूना लगा लिया, मान लो वो बता नहीं रहा, खूब परेशान है, लेकिन दोस्त शक्ल देख के समझ जाता है ये परेशान है, वो बता नहीं रहा, किसी ने लूट लिया, भाई साहब कब बताओगे? जब वो बताएगा तभी तो पता चलेगा। अगर बोला बताएगा नहीं, कितना भी नहीं बताए तो भगवान थोड़े हो यार कि तुम्हें पता चल जाएगा, नहीं चलने का ना। उसी तरह क्या होता है, काउंसलिंग से चीजें क्लियर होती है। पैसेंट काउंसलिंग का मतलब होता है कि हम उससे ज्यादा मेडिकल हिस्ट्री ले, कि उसका कंडीशन हेल्थ के साथ क्या हो रहा है, उसको रात के 12 बजे दिक्कत हो रही है, भाई बताएगा तभी तो हम बताएंगे, उसके पास थोड़े थे कि 12 बजे पता चलेगा, होता ही नहीं। यानी काउंसलिंग में हमें मेनली से ज्यादा उसके चीजों को जानना होता है, उसी को हम लोग काउंसलिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या कह रहा, पेशेंट काउंसलिंग एक तरह का प्रक्रिया है जिसमें एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जैसे फार्मासिस्ट ले लीजिए, डॉक्टर ले लीजिए, नर्स ले लीजिए, मरीज को उसकी बीमारी, दवाई के बारे, सही इस्तेमाल और बेहतर लाइफस्टाइल के बारे में पूरी जानकारी देता है। क्या पेशेंट काउंसलिंग एक तरह का प्रक्रिया है जिसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल जैसे कि फार्मासिस्ट, डॉक्टर, नर्स मरीज को उसके बीमारी, दवाई के सही इस्तेमाल और बेहतर जीवन शैली के बारे में वो जानकारी देता है। उसी को ही हम लोग पेशेंट काउंसलिंग के नाम से जानते हैं। जानकारी देता भी है और लेता भी है, यानी टू वे कम्युनिकेशन होता है। अब आता क्या कह रहा है, पेशेंट काउंसलिंग एक प्रक्रिया है जिसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपको जीवन में, इसी चीज को बार बार आप देखो, हिंदी इंग्लिश वाले दोनों का दोनों इसमें लिख सकते हो। अब इसमें थोड़ा सा इंग्लिश देख लेते हैं क्या कह रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि आपका बैरियर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट काउंसलिंग और बैरियर इन पेशेंट काउंसलिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछता है। बैरियर का मतलब होता है कि एग्जांपल पे कि जैसे आपने सुना होगा कि दो रिश्तों में जहां तीसरा एंट्री मार देता है, जहां तीसरे की एंट्री हो जाती है फिर वो दो रिश्ता खत्म हो जाता है। उसी तरह जब आप पेशेंट काउंसलिंग कर रहे हो, मान लो और भीड़ भाड़ बीच में बैठ गया और उसको गुप्त रोग है, वो क्या कहेगा? कह पाएगा? मान लो एग्जांपल पे तुम्हें खुजली हो गया, अब तुम्हें फार्मासिस्ट के पास गया, 10 लोग खड़े हैं, तुम बताएगा थोड़ी भाई खुजली हो गया, खुजली की दवाई दो? नहीं ना बता सकते ना। उसके लिए यानी कह सकते हो इन्वायरमेंट उस जगह क्या है, बीमारी है, मतलब कि बैरियर है। इसी तरह क्या है हमारे पास बैरियर काउंसलिंग, मतलब कि कौन ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी चीज है जिसके वजह से क्या होता है कि बाधाएं आती है। बाधाएं का मतलब है कि रुकावटें आती है, यानी कि कौन ऐसी चीजें हैं जिसके वजह से आप लोग क्या है कि सही तरीके से एक्सप्रेस ना कर पाए, यानी चीजों को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाए, उसी को हम लोग बैरियर के नाम से जानते हैं। बैरियर मतलब बाधा। जैसे कि एक एग्जांपल पे आप गए और आपका दोस्त भी चला गया, आप अपनी महिला मित्र से मिलने गए। अब दोस्त आपका क्या है, एक तरह का बैरियर है, डिस्टर्बेंस है, तो आगे से ले जाया मत करो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा कि बैरियर इन पेशेंट काउंसलिंग का मतलब वो रुकावट है या वो बाधा है जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल और मरीज के बीच में सही जानकारी पहुंचने से रोकती है। यानी आप और दोनों में बात कर रहे हैं तो आपका दोस्त बीच में डिस्टर्ब दे रहा है, यानी सही तरीके से नहीं बोल पाया। उसी तरह क्या है कि आप चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा या फिर पेशेंट शर्म से नहीं बोल पा रहा, तो उसी को ही हम लोग बैरियर के नाम से जानते हैं। अब बैरियर में देखा जाए जैसे कि पेशेंट रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि पेशेंट से रिलेटेड देखो दो तरह के बैरियर हो सकते हैं, मेनली तीन तरह। एक तो आपको नॉलेज ही नहीं है दवाई के बारे में, फार्मासिस्ट ऐसे बन गए, पता ही नहीं है भाई क्या था नहीं था। एक है पेशेंट शर्मिला है, बता नहीं रहा। तीसरा हो सकता है कि चारों तरफ इन्वायरमेंटल हो सकता है, यानी तीन तरह का हो सकते हैं। अब देखते हैं पेशेंट से रिलेटेड क्या है। सबसे पहला आता है लैंग्वेज बैरियर, मतलब कि अगर फार्मासिस्ट को जो भाषा सामने से बोल रहा है, मान लो कि तमिलनाडु वाला भाषा बोल रहा है और तुम यार नॉर्थ ईस्ट मान लो कि दिल्ली का हो,
तुम्हें समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा तो एल्ले करेगा, तुम्हें घंटा ना समझ में आएगा। यानी लैंग्वेज वेरियर, मतलब लैंग्वेज जब अलग हो जाए पेशेंट का यार आपका, तब दिक्कत है। फिर आता कि मरीज पढ़ा लिखा ना हो, जिसकी वजह से दवा के पर्चे या लेवल को पढ़ नहीं पाता। फिर आता सुनने में, कोई बहरा है या फिर कोई सुन नहीं पाता है, कोई देख नहीं पाता सही तरीके से, आप बता नहीं पाता चीजों को, उसमें भी हो सकता। या कल्चरल बैरियर, कहीं क्या आता पुराने रीति रिवाज की धारणा की वजह से आपको दवाई पे भरोसा से रोकती है, ऐसे भी आपका हो सकता है। जैसे पुराने लोग, हमारी नानी जी कहते थे अब दवाई से कुछ नहीं होता, क्या फालतू की चीज तुम्हें दे रहा, और बिल्कुल टनाटन रहती थी यार, लेकिन वो गर्म पानी पीती थी। एक चीज मैंने देखा, गर्म पानी पीती थी वो, मतलब तंदुरुस्त रहता। बहुत खराब हो गया कंडीशन तभी दवाई खाती ना, तो नहीं दवाई नहीं खाती थी। ये पेशेंट रिलेटेड बैरियर हो गया। अब आता फार्मासिस्ट रिलेटेड बैरियर, आपके प्रोसेस मतलब आपसे जुड़ी बाधा है, आपको टाइम ही नहीं है, आप भाई साहब क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी से चीजें कर रहे हो और हटाओ, जल्दी जल्दी हटाओ चीजें दो, लैक ऑफ टाइम की वजह से। टेक्निकल जागरण मतलब जब डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट बहुत कठिन शब्द जैसे टेक्निकल टर्म हो उसको इस्तेमाल किया जाए, समझ में नहीं आता, उस वक्त भी हो सकता है। फिर आता कम्युनिकेशन स्किल, कई बार होता है कि आपके पास जानकारी ही नहीं होती, पेशेंट को समझने का जन नहीं है, आपका लैंग्वेज थोड़ा कड़ा है, उस कंडीशन में भी क्या होगा, सही तरीके से काउंसलिंग नहीं हो पाएगी। इसी तरह की चीजें आप फर्स्ट ईयर में मिल सकता है, सेकेंड ईयर में जैसे मैंने आपको बताया कि आप ले सकते हो ऐप से, आपको सारा का सारा चीजें ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं हमें, ये आपका डाउनलोड मिल जाएगा यहाँ पे, वार्म फार्मेसी के नाम से प्ले स्टोर पे सर्च मारेंगे तो मैं मिल जाऊंगा, और कोई भी दिक्कत हो आपका पर्सनल चीजें आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक रहो, मजे लो, जिंदगी का खूब लो, दोस्तों के साथ रहो, पढ़ते रहो और अपने कामयाबी पे ध्यान दो।